क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं लेकर आया हूँ हमारे चैनल पे एक हॉरर स्टोरी जो कि दिल दहलाने वाली है, बहुत डरावनी है। तो आप सबसे पहले लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी हिल स्टेशन में जो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में छुपा हुआ है। वहाँ एक पुरानी ब्रिटिश एरा होटल थी जिसका नाम द ग्रैंड ओक रेजिडेंसी है। बाहर से तो होटल काफ़ी रॉयल लग रही थी, लेकिन अंदर से पुरानी, थोड़ी क्रीपी और थोड़ी डरावनी थी। लेकिन इस होटल का सबसे बड़ा राज रूम नंबर 303 था। ये रूम 10 साल से बंद था। स्टाफ वहां जाने से डरता था। कई लोगों ने दावे किए कि रात के वक्त उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई चीखें मार रहा हो। कभी कभी लाइट अपने आप ऑफ ऑन होने लगती थी और कभी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, वो भी बिना किसी फैन और एसी के। आरव, जो कि एक फेमस ट्रैवल व्लॉगर था, उसका कंटेंट कुछ अलग होता था। वो ऐसी जगहों पे जाता था जो हॉन्टेड या मिस्टीरियस होती थी। जब उसने रूम 303 के बारे में सुना, उसने तुरंत डिसाइड किया, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अब तो ज़रूर इधर ही जाऊंगा मैं। होटल के मैनेजर ने मना किया, सर लोग यहाँ रुकते हैं लेकिन रूम 303 में कोई नहीं जाता। 10 साल हो गए उस दरवाजे को खोला भी नहीं गया। आरव हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने तो सिर्फ वीडियो बनानी है, बस एक रात रुकना है, आप चिंता ना करो। मजबूरन मैनेजर ने कह दिया, लेकिन एक बात कही, अगर खुद को बचा सकते हो तो जाओ। पहली रात जब आरव वहाँ गया और उसने रूम का लॉक खोला, दरवाज़ा जोर से चिंचाया। रूम में अंधेरा था। हवा में पुरानी किताबों और सड़ी हुई लकड़ी की बू थी। रूम में सिर्फ कुछ ही चीजें थी, एक बहुत पुराना मिरर, एक लड़की की अलमारी और एक 4 पोस्टर बेड। रात के 1 बजे तक सब ठीक था। आरव व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक से मिरर में एक और चेहरा नजर आया, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से हेलुसिनेशन हो गया है, लेकिन फिर अलमारी अपने आप से बंद हो गई बिना किसी हवा के। और एक औरत की हल्की सी हंसी, जैसे किसी ने चीख कर हंसा हो। अब आरव थोड़ा डर गया। उसने सोचा शायद कोई बाहर से चीख रहा होगा, तो वो वापस सोने के लिए लेट गया। रात के 3 बजे आरव की आंख ठंडक की वजह से खुली। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने देखा मिरर के सामने एक औरत जो कि वाइट गाउन पहने, खुले बाल और पूरी काली आंखों के साथ खड़ी थी। आरव ने लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही फ्लाइट पड़ी वो चेहरा गायब हो गया। तभी एक आवाज आई, एक बिना सांस वाली फुफकार, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। आरव डर गया। उसने फोन उठाया लेकिन नेटवर्क जीरो, वाईफाई भी गया, सब कुछ बंद हो गया। आरव ने मिरर को ध्यान से देखा। नीचे लिखा हुआ था, शी वॉचेस थ्रू द मिरर। वो मिरर से देख रही है। वो समझ गया ये सिर्फ एक हॉन्टेड रूम नहीं, ये मिरर एक गेटवे है। पिछले लोग जो इस रूम में आए थे वापस कभी नहीं गए। शायद उनकी रूह को इस मिरर ने कैद कर लिया है। आरव भाग के दरवाजे तक गया, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने चाबी लगाई, चाबी घूमी नहीं। उसके पीछे से उसको एक ठंडा हाथ महसूस हुआ उसके कंधे पे। सुबह जब स्टाफ आता है वो रूम खोलता है, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, कैमरा जो टेबल पे पड़ा था। उसकी रेड रिकॉर्डिंग लाइट ऑन थी। उसकी लास्ट फुटेज में आरव के चेहरा दिखाई दे रहा था, चीखता हुआ, वो मिरर में है, उसे मत देखना। तब से रूम 303 दोबारा सील कर दिया गया। आरव कभी नहीं मिला। बस लोग कहते हैं रात के 3 बजे अगर कोई मिरर के सामने खड़ा हो तो उसका रिफ्लेक्शन वापस नहीं दिखता। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो 50 कमेंट कर दें, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। वरना मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, नए किसी किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।